चलिए आगे बढ़ते दर्शकों। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह और अब लेबनान का ब्यूफोर्ट किला भी युद्ध की नई कहानी का केंद्र बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि इस किले पर इजराइल के कब्जे के बाद माना यह जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर पर बातचीत के लिए मना कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर बेरूत तक हर मोर्चे पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह फिर बड़े हमले की तैयारी में है। उधर ईरान अब भी अपनी मिसाइल ताकत बचाए हुए है। और इसी बीच राष्ट्रपति के इस्तीफे से ईरान की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध का आगाज, तेहरान टू लेबनान तक तनाव, ब्यूफोर्ट पर कब्जे से ईरान आग बबूला, अमेरिका के साथ शांति वार्ता खत्म। लेबनान का 900 साल पुराना ब्यूफोर्ट किला आज सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की नई जंग का प्रतीक बन गया है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में इस रणनीतिक किले पर फिर कब्जा कर लिया है और यही बात ईरान को सबसे ज्यादा भड़का रही है। ब्यूफोर्ट किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जहां से पूरे दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल पर नजर रखी जा सकती है। दशकों से यह इलाका हिजबुल्लाह, पीएलओ और इजराइल के लिए सैन्य रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी और रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। इजराइल का यह कब्जा सीधे सीधे हिजबुल्लाह को परास्त करना है। ईरान के प्रभाव को चुनौती माना जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि इसी इलाके से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन ऑपरेशन चलाए थे। ब्यूफोर्ट किला कभी क्रूसेडर्स का गढ़ था। इजरायली खुफिया एजेंसियों को शक है कि हिजबुल्लाह यहाँ फिर एक्टिव हो रहा है। दावा है कि किले के आसपास सुरंगें और हथियार ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं। इजराइल को डर है कि दक्षिण लेबनान से बड़ा हमला हो सकता है। इसी वजह से उत्तर सीमा पर इजरायली सेना की निगरानी बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ब्यूफोर्ट किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के लिए रणनीतिक ताकत का बड़ा ठिकाना माना जाता है। ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला कई किलोमीटर तक नजर रखने की क्षमता देता है। इजराइल को आशंका है कि यहाँ से ड्रोन और रॉकेट ऑपरेशन कंट्रोल किए जा सकते हैं। उधर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। लेबनान सीमा पर कई बार फायरिंग और ड्रोन मूवमेंट भी देखे गए हैं जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। हालात ये हैं कि ईरान इजराइल के लेबनान पर हमले से पूरी तरह चिढ़ गया है और जो सीज फायर की बातें चल रही थी वह फिलहाल खत्म होती दिख रही हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्यूफोर्ट पर कब्जे को ड्रामेटिक शिफ्ट बताया। उन्होंने कहा कि हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं। इस बयान को ईरान और हिजबुल्लाह के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। सिर्फ किला नहीं, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। 1990 और 2000 के दशक में ब्यूफोर्ट किला हिजबुल्लाह के प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। 2000 में जब इजराइल लेबनान से पीछे हटा तब इसे हिजबुल्लाह की बड़ी जीत माना गया था। अब उसी किले पर दोबारा इजरायली झंडा लहराना ईरान समर्थक गुटों के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है। ब्यूफोर्ट किले के जरिए इजराइल दक्षिण लेबनान में गहरी सैन्य मौजूदगी दिखाना चाहता है। ईरान को डर है कि अगर इजराइल ने यहाँ स्थायी पकड़ बना ली तो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन, लॉन्च साइट्स और सीमा ऑपरेशन कमजोर पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि तेहरान इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक किले की लड़ाई नहीं बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव पर हमला मान रहा है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह को ईरान लगातार हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती हलचल ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है क्योंकि दुनिया के बड़े तेल कारोबार का रास्ता इसी समुद्री इलाके से गुजरता है। अगर यहाँ टकराव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देश हालात पर नजर रखे हुए हैं। उधर सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार संघर्ष के बाद ईरान के पास कितनी सैन्य ताकत बची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी करीब 1000 मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही लगभग 50 सीक्रेट लॉन्चर सिस्टम सक्रिय बताए जा रहे हैं। ईरान की रणनीति सीधे युद्ध से ज्यादा सरप्राइज अटैक पर आधारित मानी जाती है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप अब भी ईरान की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। यानी संघर्ष बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। इस सैन्य तनाव के बीच ईरान की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी कई सवाल बने हुए हैं लेकिन इस खबर ने तेहरान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और युद्ध जैसे हालात ने ईरान की सत्ता को मुश्किल में डाल दिया है और अब दुनिया की नजर तेहरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। ब्यूफोर्ट किले से उठता धुआं, हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती बेचैनी, ईरान की मिसाइल ताकत और तेहरान की सियासी हलचल, ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं बल्कि मिडिल ईस्ट में बनने वाले उस बड़े संकट के संकेत हैं जिसका असर दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तीनों पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।